नमस्कार साथियों, ओजेएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। टीजीटी पीजीटी ज्योग्राफी विषय के अंतर्गत हम आज दूसरे यूनिट भारत के पर्वत से संबंधित प्रमुख तथ्य और उनके कुछ प्रश्नों का कवर करेंगे। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। कोई क्वेरी हो, कोई गलती हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो भारत के पर्वत से संबंधित प्रमुख तथ्यों को देखते हैं। भारत का कौन सा पर्वत नवीनतम है? तो नवीनतम पर्वत कौन सा है आपका? हिमालय। हिमालय पर्वत जो है वो भारत का नवीनतम पर्वत है। अगला है, भारत के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर का नाम क्या है? तो कंचनजंगा यानी कि सिक्किम, जिसे हम केटू भी बोलते हैं, यह भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। अब प्रश्न है, भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी चोटी कौन सी है? ऑप्शन है केटू गॉडविन आस्टीन, या बी कंचनजंगा, सी नंदा देवी, डी एवरेस्ट। तो भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो केटू यानी कि गॉडविन आश्रम भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, यहाँ पर इसको स्पष्ट कर दिया गया है कि भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट गॉडविन ऑस्टिन या केटू काराकोरम श्रेणी पर स्थित है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है। केटू पाक अधिकृत भारतीय भूभाग में अवस्थित है। हिमालय की उत्पत्ति किस भूसंरचना से हुई है? तो हिमालय की उत्पत्ति जो हुई है वह टेथीस सागर से हुई है। हिमालय का पाद प्रदेश किस नाम से जाना जाता है? तो हिमालय का जो पाद प्रदेश है उसे हम शिवालिक के नाम से जानते हैं। अगला, हिमालय में हिम रेखा कहाँ मिलती है? तो हिमालय में हिम रेखा आइस लाइन जो है वो 4,500 से 6,000 मीटर पश्चिम में मिलती है। किस कहाँ मिलती है? 4,500 से 6,000 मीटर पश्चिम में मिलती है। अगला पॉइंट है, हिमालय श्रेणी में मिलने वाली संकीर्ण तथा अनुदैर्घ्य घाटियों को किस नाम से जाना जाता है? तो हिमालय श्रेणी में जो संकीर्ण और अनुदैर्घ्य घाटियां मिलती हैं उनको दून नाम से जानते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप में गद्दीदार चोटी यानी कि सैंडल पीक कहाँ स्थित है? तो यह उत्तरी अंडमान में है। अंडमान निकोबार में गद्दीदार चोटी कहाँ पर है? यह उत्तरी अंडमान में है। अगला पॉइंट है, नीलगिरी पर्वतमाला किस राज्य में स्थित है? तो नीलगिरी पर्वतमाला तमिलनाडु में है। दक्षिणी भारत का दूसरा सर्वोच्च शिखर है, तो दक्षिणी भारत का दूसरा सर्वोच्च शिखर है दूधा बेटा, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 2,637 मीटर। यह नीलगिरी का सर्वोच्च शिखर है। नीलगिरी कहाँ पर है? तमिलनाडु में। तो दक्षिणी भारत का सर्वोच्च शिखर, ये देखिए दूसरा सर्वोच्च है, तो दूसरे से दा, दोदा, दूसरा, ठीक। और सर्वोच्च शिखर कौन सा है? अनाईमुडी। सर्वोच्च शिखर क्या है? अनाईमुडी, जो कि 2,995 मीटर है और अन्नामलाई श्रेणी पर है। क्वेश्चन है, दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? तभी हमने देखा कौन सा है? अनाईमुडी। ये दक्षिणी भारत की सर्वोच्च चोटी है। अगला पॉइंट है, धूपगढ़ चोटी स्थित है, तो धूपगढ़ चोटी सतपुड़ा रेंज में स्थित है। महादेव पहाड़ियाँ किस पर्वत श्रेणी का भाग है? महादेव पहाड़ियाँ सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का भाग है। माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? जंको तेवेई। जंको तेवेई माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला थी, जो कि जापान की थी। अगला है, कुल्लू घाटी किस पर्वत श्रेणी के बीच अवस्थित है? कुल्लू घाटी धौलाधर और पीर पंजाल श्रेणी के मध्य अवस्थित है। हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? तो हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी है नामचा बरवा, जो कि अरुणाचल तिब्बत सीमा पर है। अगला है, नागा खासी और गारो पहाड़ियाँ स्थित हैं, तो ये कहाँ पर है? पूर्वांचल पर्वतमाला में। नागा खासी और गारो पहाड़ियाँ कहाँ पर है? यह है आपकी पूर्वांचल पर्वतमाला में। अगला है, कौन सा पठार अरावली तथा विंध्य पर्वत श्रेणी के बीच पड़ता है? तो कौन सा पठार पड़ता है? यह आपका हो जाएगा मालवा का पठार। नंदा देवी चोटी हिमालय के किस भाग में स्थित है? तो नंदा देवी चोटी कुमायूं हिमालय में स्थित है। हिमाचल पर्यायवाची है मध्य हिमालय का। नंदा देवी चोटी हिमालय किस भाग में? कुमायूं में है। हिमाचल पर्यायवाची मध्य हिमालय का। अगला पॉइंट है, अरावली श्रेणियां किस राज्य में है? तो अरावली श्रेणियां राजस्थान में है। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है, तो नर्मदा एवं ताप्ती जो नदियां हैं ये भ्रंश घाटी से होकर के बहती हैं और ये सतपुड़ा श्रेणियों के मध्य स्थित है। अगला है, कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल पर स्थित है। क्या स्थित है कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु? तो नीलगिरी की पहाड़ियां जो है, जहाँ पर दोदा बेटा की चोटी है, ये कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु पर। उत्तराखंड के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर का नाम क्या है? उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है आपका नंदा देवी। शिवालिक श्रेणी का निर्माण कब हुआ? तो शिवालिक श्रेणी जो है, ये हिमालय का जो पाद स्थल है, ये कब हुआ?
मध्य मायोसीन से निम्न प्लीस्टोसीन काल तक, मध्य मायोसीन से निम्न प्लीस्टोसीन काल तक हुआ है। अगला पॉइंट है अरावली पर्वत के सर्वोच्च शिखर का नाम क्या है? तो अरावली पर्वत के सर्वोच्च शिखर का नाम गुरु शिखर है। अगला पश्चिमी घाट क्या है? पश्चिमी घाट एक भ्रंश कगार है। अगला है किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है? तो पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी क्या है? अनाईमुडी। ध्यान दीजिएगा, अनाईमुडी ही दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी है। साथ ही यह पश्चिमी घाट की भी सबसे ऊंची चोटी है, क्योंकि यह दक्षिण भारत में तो है लेकिन यह पश्चिमी घाट में भी है। दक्षिण भारत का जो पश्चिमी हिस्सा है वहां पर ये स्थित है, इसलिए दक्षिणी घाट की सॉरी दक्षिणी भारत की भी सर्वोच्च ऊंची चोटी है और पश्चिमी घाट की भी। अगला पॉइंट है भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो वह हो जाएगी अरावली। अब आइए कुछ प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है। ऑप्शन है ए अरावली, बी हिमालय, सी शिवालिक, डी विंध्य। तो अभी हमने देखा था दक्षिण भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रेणी कौन हो जाएगी? अरावली। अगला निम्न में कौन सबसे प्राचीन पर्वत है? ऑप्शन है ए अरावली, बी हिमालय, सी सतपुड़ा की पहाड़ियां, डी नीलगिरी। तो अरावली हो जाएगी। अगला पॉइंट है पूर्वी घाट के सर्वोच्च शिखर का नाम क्या है? तो पूर्वी घाट का जो सर्वोच्च शिखर है उसका नाम है महेंद्रगिरी। अगला है पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों के सम्मिलन स्थल कौन सी पहाड़ी है? तभी हमने इसको पहले भी पढ़ा था। तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट कहाँ मिल रहे हैं? नीलगिरी की पहाड़ियों में। अगला भारत के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित पहाड़ी का नाम का क्या नाम है? तो भारत के जो सबसे दक्षिणी भाग में स्थित पहाड़ी है उसका नाम है कार्डेमम या इलायची की पहाड़ियाँ। अगला है कार्डेमम पहाड़ी किन राज्यों की सीमाओं में स्थित है? तो कार्डेमम पहाड़ी जो है वो आपकी केरल एवं तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। अगला प्रश्न है कार्डेमम पहाड़ी जिन राज्यों की सीमाओं पर स्थित है? ऑप्शन है ए कर्नाटक एवं तमिलनाडु, बी कर्नाटक एवं केरल, सी केरल एवं तमिलनाडु, डी तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश। तो कार्डेमम पहाड़ियां जो है वो तमिलनाडु और केरल के मिलन पर स्थित है। अगला प्रश्न है, अगला पॉइंट है छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम क्या है? तो छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम है पारसनाथ। पारसनाथ की पहाड़ी किसका भाग है? छोटा नागपुर का। अगला है गिरनार पहाड़ियां कहाँ स्थित है? तो गिरनार पहाड़ियां आपके बिहार में स्थित है। अगला पॉइंट है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो अंडमान और निकोबार का सबसे ऊंची चोटी कौन है? सैंडल पीक। अगला पॉइंट नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य कौन सी पर्वत श्रेणियां स्थित है? तो नर्मदा और ताप्ती के मध्य कौन कौन सी है? सतपुड़ा, महादेव एवं मैकाल। अगला है गुरु शिखर पर्वत चोटी किस राज्य में है? तो यह राजस्थान में है। शिवराय पहाड़ियां कहाँ है? तमिलनाडु में। छोटा नागपुर का पठार किस प्रकार का है? एक संप्राय भूमि। पार भूमि कहाँ पाई जाती है? तो पार भूमि आपकी पाई जाती है छोटा नागपुर में। अगला है महाराष्ट्र और कर्नाटक में पश्चिमी घाट को किस नाम से जाना जाता है? तो महाराष्ट्र और कर्नाटक में पश्चिमी घाट को किस नाम से जानते हैं? सह्याद्री। अब आगे दिया गया है हिमालय की कुछ महत्वपूर्ण चोटियां और उनकी ऊंचाई। तो देख लेते हैं फटाफट। माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची है, कितनी ऊंचाई है इसकी? 8,848। केटू या गॉडविन आस्टीन 8,611। कंचनजंगा 8,598। होत्से वन 8,501। मैकाल 8,481। धौलाधर 8,172। मानसल 8,156। ओया 8,153। गोसाईनाथ 8,013। नंदा देवी 7,817। कामेत 7,756। नामचा गुरवा 7,755। गुड़ला मंथाता 7,728। त्रिशूल 7,140 और बद्रीनाथ 7,138। तो इस प्रकार भारत हिमालय की कुछ महत्वपूर्ण चोटियां थी जिनकी हम समुद्र तल से ऊंचाई देखे। अब आगे भारत के प्रमुख हिमनद। तो भारत के प्रमुख हिमनद हैं सियाचिन, सियाचिन जो कि काराकोरम ग्लेशियर में स्थित है, 75 किलोमीटर लंबाई। सासैनी काराकोरम 68। हिस्पार कहाँ पर है? काराकोरम में 61। बियाफो काराकोरम 60। बालतोरा काराकोरम 58। चोमोल गंबा काराकोरम 50। कोर्दोपीन काराकोरम 41। तो इस प्रकार 7 आपके जो हिमानियां हैं वो कहाँ पर स्थित है? काराकोरम में। कौन कौन से हैं एक बार फिर से देख लीजिएगा काराकोरम में स्थित हिमानियों के नाम।
सियाचिन, सासैनी, हिस्पारा, बियाफो, बाल्तोरो, चोमेलंगमा, खोर्दो, पीन। अगला देखते हैं। अगला है रिमो। रिमो आपका है कश्मीर में। उनमा कश्मीर में। गंगोत्री उत्तराखंड। जेमू सिक्किम या नेपाल। रूपल कश्मीर में। दियामिर कश्मीर में। तो सबसे ज्यादा हिमनद जो है वो आपकी किस रेंज में है? वो आपके काराकोरम में है, जिसमें सबसे लंबा कौन है आपका? सियाचिन। सबसे लंबा कौन सा ग्लेशियर है आपका? सियाचिन। और सबसे छोटा आपका कौन सा है? दियामिर, जो कि कहाँ पर है? कश्मीर में, क्योंकि दिया धीरे धीरे जलता है ना। अगला है हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो 8,848 मीटर है। अगला पॉइंट है कोडाई कनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो कोडाई कनाल पालनी श्रृंखला पर स्थित है। अगला सबरीमाला किस राज्य में स्थित है? तो सबरीमाला केरल में स्थित है। भारत की उत्तरी सीमा पर कौन सा पर्वत है? तो हिमालय पर्वत है। किस पर्वत चोटी को सागर माथा और शोमेलंगमा के नाम से जाना जाता है? तो माउंट एवरेस्ट को ही सागर माथा और शोमोलंगमा के नाम से जाना जाता है। भारत के उत्तर पश्चिम में कौन सा पर्वत शिखर है? तो भारत के उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वत शिखर है, जो कि कहाँ स्थित है? राजस्थान में। अगला है कश्मीर घाटी तथा डल झील किसके बीच अवस्थित है? तो कश्मीर घाटी और डल झील बृहद हिमालय एवं पीर पंजाल के मध्य अवस्थित है। अगला है भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी केटू अर्थात गॉडविन आस्टन किस पर्वत श्रृंखला में है? तो यह काराकोरम श्रेणी में स्थित है। इस प्रकार भारत के पर्वतों से संबंधित प्रमुख तथ्यों को हमने देखा, उन पर आधारित कुछ प्रश्नों को देखा। अगली यूनिट हम कल कवर करेंगे। अगले यूनिट के अंतर्गत हम कल पढ़ेंगे भारत के प्रमुख पर्वतीय दर्रों को। इस प्रकार आज की क्लास यहीं पर ख़त्म होती है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।